राम मंदिर चंदा चोरी मामले में तमाम अभियुक्तों को आज कोर्ट में पेश किया गया था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केसी वर्मा, जो कि इस पूरे मामले में अभियोजन अधिकारी हैं। वर्मा जी, आज 8 अभियुक्तों को पेश किया गया है। कोर्ट में लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगा है। किन जज के सामने पेश किया गया, क्या दलीलें दी गई, क्या बातचीत हुई, इतना वक्त क्यों लगा? आज छुट्टी का दिन था तो रिमांड मजिस्ट्रेट ये निवेदिता जी थी, इन्हीं के न्यायालय में पेश हुआ और इसमें टोटल राम मंदिर जो है ट्रस्ट अयोध्या, वहाँ पर धन के गमन से संबंधित मामला था जो कि ट्रस्ट के कर्मियों द्वारा किया गया था। जो इसका अमाउंट 79,85,493 रुपये था। 8 एक्यूज्ड के पास से अभी प्रथम दृष्टया मतलब आरोप तय हुआ था और उनको गिरफ्तार करके मतलब सीओ अयोध्या द्वारा मतलब पेश किया गया, जिसके अनुक्रम में सरकार का पक्ष रखने के लिए हम जो है अभियोजन अधिकारी अपनी टीम के साथ में आए थे। अपना पक्ष हम लोगों ने रखा और उसमें 8 एक्यूज्ड थे, जिसमें अनुकल्प मिश्र हैं, कवड़ेश पांडे हैं, मनीष कुमार यादव हैं, लवकुश मिश्रा हैं, रमाशंकर मिश्रा हैं, अविनाश शुक्ला हैं, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू हैं, सुभाष श्रीवास्तव हैं। इसमें सुभाष श्रीवास्तव के पास से रिकवरी नहीं हुई है, ये षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी 8 अभियुक्तों के खिलाफ से मतलब के पास से 79,85,493 रुपये बरामद हुए हैं। क्योंकि रिमांड ये इसमें भ्रष्टाचार की धाराएं भी लगी हुई हैं और भ्रष्टाचार निवारण का जो कोर्ट होता है डीजे रैंक का होता है, वो न्यायालय क्योंकि आज छुट्टी का दिन है इसलिए मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा जो रिमांड मजिस्ट्रेट है 3 दिन का रिमांड दिया गया है, मंडे तक का। पुलिस रिमांड है या जुडिशियल रिमांड? ये जुडिशियल रिमांड है, मतलब इन्हें जेल भेजा जाएगा। जेल भेजा जाएगा और फिर ये जेल से फिर वापस आएंगे मंडे को रिमांड के लिए, आगे के लिए विवेचना के क्रम में कुछ और तथ्य प्रकाश में आते हैं तो जो विवेचक हैं इस मामले के, उनके द्वारा पेश किया जाएगा और उनकी बातों को हम लोग अपने जो है रखेंगे न्यायालय के समक्ष। इन 8 अभियुक्तों की तरफ से वकील भी थे, बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दी? नहीं, अभी बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई मतलब वकील साहब नहीं आए सामने। एक द्वारा पूछा गया कि क्या आपके द्वारा किया गया अपराध है, ये मतलब है, उन्होंने पूछा इनसे। हाँ, तो एक ने कहा कि नहीं हमारे द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, अपराध से उन्होंने इनकार किया है। हाँ, सबके उसमें जजमेंट में आए हुए हैं। तो ये कैश की बरामदगी क्या स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं, किसके किसके यहाँ कितनी बरामदगी? अब ये तो मतलब पूरे क्योंकि सीडी का पार्ट है, इसमें सुभाष श्रीवास्तव के पास से नहीं हुआ है क्योंकि षड्यंत्र में थे। बाकी और लोगों के पास में अलग अलग अमाउंट के रूप में जो है बरामद हुए हैं। स्पेसिफिक मात्रा अभी फिलहाल सीडी देखना पड़ेगा हमें। और अंतिम 2 सवाल, ये इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों का भी नाम शामिल है। 8 नामजद और अज्ञात हैं। अज्ञातों की इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई क्लू मिला है? सरकार का पक्ष आप रख रहे थे कि हमको ये बरामद करना है या संपत्तियों का विवरण जुटाना है या इनकी इन्वेस्टमेंट्स कहां हैं, कैसे कैसे उन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए आगे रिमांड मांगेंगे? हाँ बिल्कुल, अब ये जो मंडे को आएंगे उसमें जो इसमें आईओ महोदय हैं वो विवेचना के क्रम में जो तथ्य प्रकाश में आते हैं, जो अज्ञात में है कौन कौन उसमें नाम आ रहे हैं, अभी सीसीटीवी कैमरे लेने हैं, एसआईटी की रिपोर्ट लेनी है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि ये जो रिमांड लिया गया है प्रथम दृष्टया अपराध पाया जाते मतलब जाने पर ये रिमांड लिया जाता है। अभी ये विवेचना के क्रम में है, इनिशियल स्टेट में है। अभी आगे विवेचना बहुत लंबी होनी है इसकी, बहुत सारे नाम इसमें मतलब आएंगे, बहुत चीजें बरामद की जाएंगी, उसमें आभूषण भी बरामद हो सकते हैं और नाम जो आ भी सकते हैं। अभी विवेचना का क्रम है। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, प्राइमरी रिपोर्ट आई है, क्या उसका आधार कुछ बना है इस एफआईआर को कराने में? अभी हाँ जी बिल्कुल, एसआईटी के आधार पर ही इसमें एफआईआर हुआ है और एफआईआर के क्रम में ये प्रथम दृष्टया इसमें रिमांड लिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, अभी सीडी का मतलब भाग नहीं बन सका है, विवेचना के क्रम में हो सकता बन जाएगा 2-4 दिन। चलते अंतिम सवाल सिर्फ ये बता दीजिए, जो किंग पिन है, ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के कर्ता धर्ता, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, चंपत राय हो, ये तमाम लोग हैं, क्या इनकी भूमिका की भी जांच करेगी सरकार? और बिल्कुल, विवेचना के क्रम में आईओ महोदय द्वारा किया जाएगा और जो भी इसमें आएंगे जो दोषी हैं उनको जो है उसमें विवेचना के क्रम में लाया जाएगा। गिरफ्तारी संभव है? बिल्कुल, ये विवेचना के क्रम में आईओ बताएंगे कि मतलब कहाँ मतलब इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। हाँ, उसका प्रकाश में आएगा, उसके बाद फिर आगे की विवेचना तय होगी। थैंक यू, शुक्रिया। केसी वर्मा इस पूरे मामले में अभियोजन अधिकारी ये बता रहे थे कि कैसे 8 आरोपियों को पेश किया गया, अभियुक्तों को, उनके पास से इतनी बरामदगी की गई है। फिलहाल चूंकि ये वेकेशन कोर्ट है, लिहाजा उन्हें कोर्ट से उन्हें जेल भेजा गया है और जो किंग पिन है उनकी जांच करना जरूरी है। एसआईटी की रिपोर्ट आना बाकी है और उसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो अज्ञात में वो तमाम बड़े चेहरे जिनका जिक्र हो रहा है उनकी भी गिरफ्तारी आगे की इन्वेस्टिगेशन में संभव हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष और सहयोगी अभिजीत के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।